सबसे पहले तमाम मीडिया का और यहाँ जो लोकल मीडिया है, सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल जो यहाँ पे हमने मदऊ किए थे बड़े शॉर्ट नोटिस पे, आप सबका शुक्रिया कि आप एक बार फिर आज यहाँ पे आए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लाइव कवर कर रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो पाकिस्तान में या ख़ासकर KPK में और उसके बाद कोहाट में बल्दियाती इलेक्शन की गामा गहमी है। वहीं बल्दियाती इलेक्शन जो KPK के 17 डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं उस 66 तहसीलों में, उसी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद था। कुछ दिन पहले यहाँ पे बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने एक मशावराती इजलास बुलाया था और वही मशावराती इजलास बुलाने का मकसद यही था कि हम अपने लाएअमल आपके सामने रख सकें। वो जो मशावरती इजलास यहाँ बुलाया गया था वो आप सब ने, वो भी आपने कवर किया, वो भी आपके मीडिया ने कवर किया, और उसके बाद एक और इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी आपने कवर किया। असल में जब हम यहाँ पे उसके बाद हमने एक 10 रुकनी कमेटी बनाई, जैसे आप सबको इल्म है। उस इजलास के बाद हमने 10 रुकनी कमेटी बनाई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, रहनुमा थे और कोहाट के मौजूद शहरी उसमें इन्वॉल्व थे। वो 10 रुकनी कमेटी के सामने अपने फैसला रख दिया कि हमने ये जो नाइंसाफ़ी हुई है टिकटों की तकसीम में, ना सिर्फ कोहाट में बल्कि जितनी भी ये 66 तहसीलें हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माफिया ने, जो उस पर मुसलत करदा एक माफिया जो बैठा हुआ है ऊपर, उन्होंने जो नाइंसाफ़ी की है इन टिकटों में, इन टिकटों की तकसीम पर, तो वो 10 रुकनी जो कमेटी थी उसने फैसला करना था कि ये जो वर्कर यहाँ बैठा हुआ है कि वर्कर भी उस कमेटी का हिस्सा थे। ये चीज़ मैं क्लियर करते चलूँ कि सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ कुछ रहनुमा भी उसका हिस्सा थे, वर्कर भी उसका हिस्सा थे, और आम कोहाट के मुअज़्ज़िज़ लोग, मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस कमेटी का हिस्सा थे। तो वो 10 रुकनी कमेटी को हमने बैठाया। हमने उनको कहा कि जो वर्कर की डिसीजन है, जो जज्बात आपने उस पावर शो में देखे थे, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, मुख्तलिफ़ शोबों से वो ताल्लुक़ रखते थे, उसमें भी इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि तहरीक इंसाफ का नज़रियाती वर्कर उसमें मौजूद था। उसमें वो लोग भी मौजूद थे जो कि एक आम शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं कोहाट के, जिसमें मेरे दोस्त भी थे, मेरे रिश्तेदार भी थे, बाकी सारे लोग भी मौजूद थे। तो उसके बाद जब हमने 10 रुकनी कमेटी बनाई, उस 10 रुकनी कमेटी का बनाने का मकसद ये था कि हम अपने मुस्तकबिल का लाहे अमल दें। 10 रुकनी कमेटी 2 दिन बैठी रही, मशावरत होती रही, मुख्तलिफ़ लोगों ने उनसे राब्ते किए, मुख्तलिफ़ प्रेशर डाले गए उन पर भी, हम पे भी, हमारे वर्कर्स पे भी, और जो लोग यहाँ मौजूद थे उन पे भी प्रेशर डाला गया। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जो मेरे साथ पहले दिन खड़े थे। वो उनकी तादाद अगर उस टाइम 200, 800, 1000 बंदा था, तो आज मेरे साथ पूरा कोहाट खड़ा है। तो कोहाटियों का भी बहुत शुक्रिया, जिस तरह सपोर्ट उन्होंने दिखाई है। सोशल मीडिया पे मुझे फ़ोन कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं, मेरे जो यहाँ भाई बैठे हैं, जहाँ शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं, जो मेरे करीबी लोग हैं, यहाँ नज़रियाती लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ़ रहनुमा बैठे हुए हैं, सबसे राब्ते हुए हैं, पूरे शहर ने राब्ते किए हैं, और ये जो एक आवाज़ और एक तहरीक जो बनने जा रही थी वो तहरीक बन चुकी है। अब हमने जो मुस्तकबिल का लाएअमल आपको देना था, आपको बुलाने का जो यहाँ मकसद था, तो उस कमेटी ने जब बैठे, उस कमेटी ने 2 दिन काम किया, मुख्तलिफ़ होमवर्क उन्होंने कंप्लीट किए, हर चीज़ को हर एंगल से देखा गया। अपने जो हमने ब्लैक एंड वाइट में फिगर्स सामने रख के जो मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को उन्होंने देखा है। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी देखी है, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर देखे हैं, उन्होंने मुखालिफ कैंडिडेट्स देखे हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों के जो लोग खड़े हैं वो भी देखे हैं, ग्राउंड की डायनामिक्स देखी है, हर चीज़ देखी है। उसके बाद हम इस फैसले पे आए हैं कि हम इंशाअल्लाह 19 दिसंबर को लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में आज़ाद लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। ये जज्बा, ये नारे जो आप सुन रहे हैं, ये फीलिंग्स हैं इन लोगों की। ये वो फीलिंग्स हैं जो एक सरमायादार के लोग खिलाफ खड़े, एक सरमायादार जो आया इस पार्टी में, जिसने 2018 में गद्दारी की इस पार्टी के साथ, आगे पार्टी के हाई अप्स के लॉबी के साथ मिलकर इस पार्टी पर कब्ज़ा किया। इस पार्टी के वो साउथ रीजन के सदर बने, और उसके बाद पहला स्टेप वो था, तब भी हमने आवाज़ उठाई थी, पूरी पार्टी उसके ख़िलाफ़ थी। उस टाइम भी हम कन्वेंशन कर चुके थे उसके ख़िलाफ़, हमारी नहीं सुनी गई। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि उस टाइम भी हम इनके ख़िलाफ़ थे। हमने तब भी आवाज़ उठाया था, हमने तब भी बगावत की थी इनसे कि यह गलत फ़ैसला आप कर बैठे हो, और इस गलत फ़ैसले के असरात आपको बाद में मिलेंगे।
वही बात हुई, वो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप जो टिकट की तकसीम में हुआ, वो आपने देखा एक अजीब ही कोई कहानी शुरू हो गई है, एक अजीब ही रस्म शुरू हो गया है, एक अजीब रस्म शुरू हो गई है इस पार्टी के लिए। वो लोग जो इस पार्टी के साथ वफादार थे, वो लोग जो इस पार्टी के तपती धूपों में इस पार्टी का साथ दिया, वो लोग जिसने जलसे जुलूस कराए, वो कॉमन मैन जो इमरान खान के साथ खड़ा था, उस पर एक ऐसा पैराशूटर मुसल्लत किया गया जिसने इस पार्टी का, इन वर्कर की फीलिंग्स का और इस पार्टी का बेड़ा गर्क के रख दिया। और ये इसका रिज़ल्ट है। जब टिकटों की अगर हम बात करें तो हम बड़े दौड़े हैं टिकट के पीछे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है। मैं सीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे। मैंने कल भी ये बात, परसों भी ये बात की थी, मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ कि सीएम साहब का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। वो बिल्कुल इस माफिया के ख़िलाफ़ खड़े थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदी की एक डोमेन होती है कि वो वहाँ तक जा सकता है। वो बियॉन्ड द बाउंड्री गए हमारे लिए एक माफिया के ख़िलाफ़, लेकिन वो इस माफिया के सामने आखिर में बेबस हो गए थे। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सेटबैक था। तो हम सीएम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। हम अपने MNA MPA भी इस टिकट में, MNA और MPA जो हमारे यहाँ इलेक्टेड हैं, वो भी बेबस थे। ये एक ऐसा माफिया है कि वो दोनों जो इलेक्टेबल रैप्स हैं, जो कोहाट के नुमाइंदे हैं, इन्हीं कोहाटियों ने उनको वोट दिया है, अपने नुमाइंदे चुने हैं। हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ है दोनों, इन्हीं कोहाट की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारी कोई उससे वो नहीं है। वो बेचारे भी इस टिकट में बेबस थे। ये बात हम ऑन द रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हमारी जंग, हमारा ये जज्बा, हमारा ये वर्कर, हमारी ये सपोर्ट, हमारी लोकल कम्युनिटी कोहाट की सपोर्ट, हर कोहाटी की सपोर्ट जो हमारे साथ है, वो बेसिकली ये पार्टी का किस्सा ही अब नहीं रहा। अब जो किस्सा था पार्टी के अंदर था, अब ये जंग थी ये पार्टी से बाहर चली गई है। अब वो बात नहीं रही कि सिर्फ वर्कर हमारे साथ खड़ा है। इस वर्कर को मेरा सलाम। इतना प्रेशर डाला गया इस वर्कर पर, फ़ोन कॉल आई, ऑफर्स आई, लेकिन वर्कर डटा रहा उसके सामने। अब ये जंग वर्कर और पार्टी से बाहर चली गई है। अब बात पार्टी और वर्कर की नहीं रही, अब बात जो है वो कोहाट की रही है। अब हर कोहाटी ये नारा लगा रहा है कि जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो यहाँ पे नाइंसाफ़ी टिकटों में की गई है, हम पूरे कोहाट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। हम सिर्फ तहरीक इंसाफ को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अब पूरा कोहाट हमारे बैक पे है। आप पूछे जाके, आप किसी बाज़ार में जाएं, एक आम सर्वे, आप मीडिया से मेरा सवाल है, आप जाएं, आप पूछें मेन बाज़ार में खड़े होकर पूछें कि क्या सिचुएशन है इंतखाबात की, कौन सा उम्मीदवार हार्ट फेवरेट है, किसके पीछे लोग खड़े हैं, किसके लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये ग्राउंड रियलिटी कोहाट हमारे साथ है। अब ये जो हमारी जंग है, ये माफिया, सरमायादार सियासत और मोरूसी सियासत, जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान था, जिसके इमरान खान का विजन था मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़। एक साउथ रीजन का सदर अपने बेटे को, जिसका कोई ग्राउंड पे कुछ नहीं है, वो इस पार्टी पर उसने उसको मुसल्लत कर दिया टिकट देके। यहाँ पे अगर आप लाची में जाए तो एक एक्स-इस्लाम मिनिस्टर, हमारी कोई किसी से ज़ातियात नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम कोई किसी से ज़ातियात की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम मेरिट की बात करेंगे, हम टिकटों की तकसीम की बात करेंगे। तो आप लाची में देखें, हमारा एक पुराना वर्कर था एहसान, जो जिसकी कुर्बानी है 15 साल 18 साल इस पार्टी के साथ। जब उसका इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पे आया बिकॉज ऑफ टिकट, क्योंकि वहाँ पे टिकट उसको दिया गया जो एक्स-इस्लाम मिनिस्टर के बेटे हैं, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है उस एहसान के साथ। उसको टिकट, जब एहसान को टिकट नहीं दिया गया, एहसान आज़ाद इलेक्शन पे चला गया और उसने जिस दिन इस्तीफ़ा लिखा और जिस दिन वो मीडिया पे आया, तो सबसे ज़्यादा दुख हमें, हमारी नज़रियाती लोगों को हुआ कि हम एक ऐसे नज़रियाती वर्कर और दोस्त से महरूम हो गए हैं जो डटा रहा 18 साल इस माफिया के ख़िलाफ़ मुकाबला कर रहा था, लेकिन आखिरकार माफिया की वजह से उसको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा और वो आज़ाद इलेक्शन में चले गए हैं। इस तरह आप करक में देखें, कोहाट में देखें, पूरी केपी में आप देखें, ये सारी चीज़ें हुई हैं। मेरे साथ अमान अफरीदी साहब बैठे हैं जो कि इस वक्त दर्रे से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इनकी वर्किंग देख लें, इनकी जगह भी एक पैराशूटर और एक जो इनके खिलाफ जिसको टिकट दिया गया है, वो सब आपको पता है कि क्यों दिया गया है, उसकी क्या रिलेशंस थी। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके ख़िलाफ़ रख दी है। हमारी जंग, अब ये जो जंग है, ये एक आम आदमी की जंग है। अब ये मेरी जंग नहीं है, अब ये आपकी जंग है। अब हर कोहाटी की जंग है, हर मिडिल क्लास बंदे की जंग है, जिस शोबे से भी वो ताल्लुक़ रखता है, जिस पार्टी से भी वो ताल्लुक़ रखता है। अब ये एक आम मिडिल क्लास बंदे की जंग है जो इस सरमायादार, जो माफिया, जो मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं। हम सारे मिडिल क्लास लोग हैं। मेरा बाप दादा में कोई प्रोफेशनल सियासतदान नहीं था, ना उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा है, लेकिन हक की बात है कि अब ये जंग वर्कर्स पार्टी से बिलातर होकर सरमायादार के ख़िलाफ़ है, माफिया के ख़िलाफ़ है, पैराशूटर के ख़िलाफ़ है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो इलेक्शन हम आज़ाद लड़ने जा रहे हैं, जो हमने ऐलान कर दिया है, अब जो है मुकाबला टिकट वर्सेस नज़रिया होगा।
अब देखते हैं कि जी टिकट जीतता है, पैराशूटर जीतता है या नजरिया जीतता है। अब देखेंगे कि एक सरमायादार का बेटा जीतेगा या एक मिडिल क्लास का बेटा जीतेगा। अब देखेंगे कि एक वो बंदा जिसका ग्राउंड पे कुछ नहीं था वो जीतेगा या वो बंदा जीतेगा जो 8 साल से कोहाट की गलियों में, कस्बों में लोगों के साथ बैठा हुआ है, हर गमी खुशी में वो शरीक हो रहा है। अब उसका मुकाबला एक पैराशूट और एक सरमायादार से है, जिसमें मैं हर क्वार्टी से सपोर्ट चाहूँगा। और मैं आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद हूँ, जितनी सपोर्ट आपने मुझे सोशल मीडिया पे दी, जितने आपने मुझे मैसेजेस किए, जितने आपने मुझे कॉल्स की। इंशाल्लाह हम निकल रहे हैं अब कस्बों में, गाँव में, सड़कों पर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हम आ रहे हैं आपके पास। अब ये फ़ैसला आपके सुपुर्द है और ये फ़ैसला आप करेंगे। बाकी मैं अमान अफरीदी साहब को जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिला उनको दाद को मेरे काफ़िले में शामिल हो जाए। और दूसरी एक बात, मुदस्सिर एजाज साहब ने मुझे अभी इसके पॉइंट्स बताए हैं कि हम जब टिकट के लिए हमने अप्लाई किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, तो हम 8 लोग थे। 8 लोगों ने तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए कोहाट सिटी मेयरशिप के लिए अप्लाई किया था। उनमें से सलमान शनवारी साहब को टिकट मिला। सलमान शनवारी साहब से हमारी कोई ज़ातियात नहीं है। मैं परसों भी अपने बयान में कह चुका हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जी वो मेरा रिश्तेदार है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ज़ातियात नहीं है। लेकिन बात मेरिट की यहाँ पे हो रही है। तो उनको जब टिकट अवार्ड कर दिया गया, बाकी 6 लोग विड्रॉ हो गए हैं, जिसमें नसीम अफरीदी साहब, जिसमें मलक मंसूर साहब, आफ्ताब आलम साहब, पीर उस्मान शाह साहब और फ़हीम शाह साहब, ये सारे लोग विड्रॉ हो गए हैं। मैं उनको भी दावत दे रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस मीडिया के थ्रू, मैं उनको भी ये दावत दे रहा हूँ कि आएँ नज़रियाती वर्कर के साथ खड़े हों। आएँ, ये आपका असासा है। जो पीछे लोग खड़े हैं, जो आगे लोग खड़े हैं, जो ये जो यहाँ पे कारकुन बैठा हुआ है, जो रहनुमा यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपका असासा है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असासा हो। आएँ, इस हक़ का साथ दें, हमारे काफ़िले में शामिल हो। इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ कि जी ये जीत जो है इंशाल्लाह कोहाटियों ने सुना दी है ये नवीद, और 19 दिसंबर को इंशाल्लाह ये सीट जीत के हम कोहाट में अपनी फतह और जश्न और हक़ का ऐलान करेंगे। और टेलीफोन जो 19 दिसंबर को तमाम कोहाटियों से अपील है कि निकलें, अपने हक़ के लिए निकलें घर से, और टेलीफोन पे स्टैंप लगाएं। एक कोहाटी, एक कोहाट का बेटा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, एक मिडिल क्लास फैमिली का नौजवान आपसे अपील कर रहा है कि ये जंग अब मिडिल क्लास और सरमायादारों के ख़िलाफ़ है। तो आप निकलें 19 दिसंबर को, और पूरी कोहाट में टेलीफोन की घंटी बजनी चाहिए, और इंशाल्लाह बजेगी, मुझे उम्मीद है। और मैं अपने इंशाल्लाह जैसे मेरे वर्कर्स के आप जज्बात देख रहे हैं, मैं इनसे भी एक वादा करूँ आप मीडिया के सामने कि मैं आप में से हूँ। मेरा बाप वर्कर था, मैं उनका बेटा हूँ, मैं भी वर्कर हूँ। मैं आप में से हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। आपको कभी मायूस नहीं करूँगा, किसी भी एंगल पे आके, किसी भी मोड़ पे। आपको हमेशा आपको कभी मायूसी नहीं होगी मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। तो इंशाल्लाह हर मोड़ पे आप हमें पाएंगे, अपने से आगे 2 कदम पाएंगे। अभी मैं अमान अफरीदी साहब को दावत देता हूँ।